कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ। क्या बात है। आलोक धनवा जी द्वारा लिखित इस शानदार से पाठ, जिसका नाम है मौसम के अनुरूप पतंग उड़ाने का मौसम होता है, इसीलिए इस पाठ का नाम भी आलोक धनवा जी ने लिखा पतंग। इस पतंग के शानदार से पाठ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कवि सत्येंद्र डाकट, जो आपको बहुत शानदार तरीके से, रमणीय तरीके से हिंदी लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हर पाठ के और हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। एक शानदार, जानदार और मस्त पाठ पतंग। शुरू करते हैं। इस पाठ को संदर्भ सहित व्याख्या करना, अर्थ करना, समझना, ताकि इसके प्रश्न उत्तर एकदम चुटकियों में खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए। तो पहले नंबर पर किसी भी पाठ का अर्थ करते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम इसका संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? संकेत लिखेंगे। और संकेत में जैसा कि बताया था, शुरू के 3 शब्द ले लेते हैं, यानी ये। उसके बाद डैश 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 कर देते हैं। और मान लीजिए इतना सा आया, इतना आया, मान लो इतना आपको अर्थ करने के लिए आया, इतना। तो क्या करेंगे? डैश 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 करेंगे और इसके पीछे के 3-4 शब्द यहां से ले लेंगे और इसके आगे लगा देंगे डैश। ठीक, अगर मान लो ये आया यहां से, तो ये 3 ले लेंगे और यहां से कर देंगे डैश डैश डैश, और आखिरी के ये 3 ले लेंगे, इसके आगे कर देंगे। एक लाइन में लिख देंगे 3 शब्द, डैश 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 डैश, आखिरी के 3 शब्द। ये हो गया आपका संकेत। दूसरे नंबर पर आता है प्रसंग, और कह सकते हैं संदर्भ। ये संदर्भ और प्रसंग क्या होता है वो समझिए। संदर्भ का मतलब है कि ये कहां से कही गई है, और प्रसंग का मतलब है कि इसमें क्या कहा गया है। तो संदर्भ तो सीधी सीधी सी बात है, ये पाठ हमारे हिंदी के आरोह भाग 2 से लिया गया है, जिसका नाम पतंग है और जिसके रचयिता श्री आलोक धनवा जी हैं। ठीक, अब इसके अंदर चल क्या रहा है? प्रसंग। तो प्रसंग आप देखोगे, पढ़ोगे इसको, तो इसके अंदर मौसम में हो रहे परिवर्तन, यानी प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं मौसम के साथ, उनका वर्णन किया गया है। और वो भी कैसे? बच्चों के सुंदर से मनोभाव को साथ लेते हुए। ठीक, तो ये हो गया इसका प्रसंग। चलिए एक बार इन दोनों के प्रसंग और संदर्भ देख लेते हैं। नीचे लिखे हुए मैच कर लीजिए। देखिए, ये प्रसंग और संदर्भ, इसके आगे संदर्भ भी लगा लो, दोनों एक ही में लिखा हुआ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित है, यानी इसमें से लिया गया है। कविता पतंग से उद्धृत है, मतलब अवतरित है, लिया गया है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा हैं, यानी ये कविता आलोक धनवा जी ने लिखी है। एक प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। मौसम के साथ प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये पाठ इस पर आधारित है। ठीक, तो संदर्भ और प्रसंग पूरी की पूरी इस पाठ में लगभग एक जैसा ही चलेगा, तो इसको एक बार समझ लीजिए। इसके आगे हम सीधे अर्थ समझने वाले। ठीक, चलिए तो पहला अर्थ शुरू करते हैं। क्या है? कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ। कवि धनवा जी कहते हैं कि जैसे ही सावन का महीना गया है, श्रावण समझते? सावन के झूलों ने, वही सावन जहां घनघोर बारिशें होती हैं। सावन के महीने के बाद भादों आता है, और जब भादों भी चला जाता है तो लगता है लगभग बारिश चली जाती। ठीक, तो सबसे तेज बौछारें गई, मतलब बरसात होने का जो मौसम था वो चला गया। भादों गया सवेरा हुआ, कवि कहता है कि भादों भी गया, अब बादल छट गए, अब चकाचक क्लीन होने वाला। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, इस उम्र में, इस समय में गांव के बच्चे, उनको आप देखिए क्या करते हैं, अपनी साइकिल उठाएं, क्योंकि कीचड़ नहीं है,
बादल नहीं है, भीगने का टेंशन नहीं है, उठा के दौड़ते हुए भाग रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि धनमा जी कहते हैं कि कोई बादल नहीं है, बरसात होने के चांसेस नहीं, आसमान एकदम खुला है, ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, अपनी साइकिल उठाता है, घंटी बजाता हुआ चला रहा है, और चलाते चलाते दोस्तों से बोलता, आ जाओ रे, आ जाओ, पतंग उड़ाएंगे। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बच्चा घंटी बजाते बजाते हुए शानदार इशारे कर करके बुला, ठीक। आगे, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा शरद आया, पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कभी कहता है कि सुबह सुबह, जब सुबह होती है भादों के महीने के बाद कुवार, ठीक, उस महीने में, जैसे जो महीना भी चल रहा है, इस सुबह को आप देखिए, सूरज एकदम लालिमा ली हो, बहुत प्यारा दिखता है, ऐसा लगता है कि खरगोश टुकुर टुकुर देख रहा है, ठीक। तो खरगोश जैसी प्यारी लालिमा ली हुई आंखों जैसे सूरज इस मौसम में, इस महीने में उगता है। और क्या कहता है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश इतना क्लियर है, एकदम स्वच्छ बनाते हुए निकल रहा है खरगोश की आंखों जैसे, तो कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कभी क्या कहता है, कभी कहता है कितना प्यारा मौसम हो चुका है, इतना अद्भुत मौसम हो चुका है कि जो पतंग बनाते हैं ना, उस पतंग में जो जो चीज है वो सब उड़ सकती हैं इस पूरे मौसम में, इस पूरे आसमान में, उनमें से किसी को कोई खतरा नहीं। पतंग किससे बनती है, पतला कागज उड़ सके, हवा में उड़ाइए, कहीं कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई ठंडी ऐसी गीली हवा नहीं है, न पेड़ों पे कहीं बूंदे कि आपका कागज गलेगा। बांस की सबसे पतली कमानी हो सके, जो देखा ना आपने पतंग कैसे बनती है। पतंग हमसे पूछो, हम खुद की अपने हाथों से बनाई हुई पतंग उड़ाए हैं, तो हम आपको बताते हैं। पतंग बनती है ऐसे, ऐसे होता है, ठीक। इसके अंदर एक कमानी वाइट ऐसी, इसको कनेक्ट करने ऐसे, देखा, एक्सपीरियंस है। तो ये पतंग, ये बांस की कमानी होती है, ये पूरा कागज का टुकड़ा होता है, ये शानदार तरीके से मध्यम मध्यम हवा में उड़ सके ऐसा माहौल है। क्यों? क्योंकि भादों का महीना जा चुका है। आगे, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पूरी घनघोर बारिश चली गई है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तितलियां उड़ने का मौसम है। बच्चे जब पतंग उड़ाएंगे तो सीटियां बजाएंगे, चिल्लाएंगे, किलकारियां बजाएंगे। ये कैसा मौसम है, सीधी सीधी सी बात है कि मौसम अद्भुत है, ठीक। चलिए, अब इस मौसम के बारे में मैंने कहा कि ये तो बहुत शानदार सा अर्थ है, इस पाठ का अर्थ करना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ये छंद मुक्त रचना है, जैसा लिखा है उसी को फिर बदल के लिख दोगे तो अर्थ हो जाएगा, ठीक। अब आता है आखिरी में क्या लिखते बेटा, विशेष, कि इस पाठ में एक्स्ट्रा क्या है। तो देखिए, इस पाठ का विशेष भी फिक्स कर लो आप, व्याख्या तो वही है जो मैंने अभी बता दी। विशेष, बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। ये लाइन आप पूरे के पूरे पाठ में लिख सकते हो। बिंबात्मक मतलब प्रतीक के रूप में, अलग अलग जगहों पर कहीं पतंग के बहाने कह दिया है कि हवा में कोई मच्छर नहीं है, ठीक। कहीं बच्चों की किलकारियों के हिसाब से कह दिया बच्चों को कोई डर नहीं है। कहीं सूरज की लालिमा के रूप में कह दिया कि सूरज एकदम चकाचक निकल रहा है, मतलब आसमान एकदम खाली है, ठीक। तो बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया गया है। इसमें छोटे छोटे बच्चों की क्या इच्छाएं होती हैं उसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया। मानवीकरण मतलब आप समझ लो, जहां पर प्रकृति का ऐसा वर्णन किया जाए कि आप उसको किसी इंसान से कंपेयर कर सको। जैसे सूरज को किससे कंपेयर किया गया, यहाँ पर खरगोश की आंखों से,
तो वहां पर कहते हैं मानवीकरण किया गया है। तो ये पूरे के पूरे पाठ में लिखे जाने वाले पॉइंट हैं, 2-4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उपमा, अनुप्रास, श्लेष, ये सारे अलंकार हैं। ये लाइन लिखो तो ठीक, नहीं लिखोगे तो ठीक, क्योंकि आपने मानवीकरण लिख दिया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। खड़ी बोली ये पूरे के पूरे पाठ में है। सहज मतलब बहुत आसानी से प्रस्तुत किया गया है। ठीक। लक्षणा शब्द शक्ति है और मिश्रित शब्दावली है, यानी कोई एक शब्दावली एक जगह का नहीं है, सारे उर्दू फारसी अलग अलग तरीके के शब्द भी इसमें मिश्रित है। तो आपको 3-4 पॉइंट इसमें से याद कर लो जो आपको बेस्ट लगे, और इस पाठ के विशेष में वो आपको लिख देने हैं। ठीक। तो पहले पद्यांश के अर्थ के साथ ही आपने संदर्भ, प्रसंग और विशेष, ये तीनों चीजें फिक्स कर लो इस पाठ के लिए, क्योंकि ये पाठ में चल जाएंगे। ठीक। अब व्याख्या आप देखते रहिए थोड़ा सा अच्छे से। अगला, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी क्या कहता है, किसके बारे में कहता है? कभी कहता है बच्चों के बारे में, कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे लगते हैं, उनका वदन ऐसा लगता है जैसे मखमली हो, ऐसा लगता है जैसे कपास के रेशे हों, यानी ऐसा लगता है उनके बदन पर कपास के रेशे हों। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। क्यों? क्योंकि वो भाई दौड़ते रहते हैं, टपकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो पृथ्वी उन्हें संभाल लेती है। ठीक। आगे, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बिना किसी टेंशन के, छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों पर भी पतंग उड़ाते तो कोई सोचता है छोटा बच्चा, अरे भैया धन 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 कट नहीं जाए, लगे हैं पूरे तरीके से। छतों को भी नरम बनाते हुए उन्हें कोई दिक्कत नहीं, पता चला यहां से छत से जंप कर दिए, यहां से आ गया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कहीं इस दिशा में जा रहे हैं, कहीं उस दिशा में जा रहे हैं, कहीं उस दिशा में जा रहे हैं, और पतंग चले गए, नीचे जा रही तो सट 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 दौड़ते, फिर खींच रहे हैं, फिर पीछे। तो वो चारों दिशाओं में छत के हर कोने पर जंप करते हुए इधर से उधर भागते हैं, उन्हें पृथ्वी ही संभालती है। ठीक। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले, बैग तो अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। अब वो इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं, कभी पतंग उड़ाते उड़ाते वो छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, उस समय गिरने से बचता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक ही धागे के सहारे। दूर से देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बच्चा अब गिरा कि अब गिरा। वो पतंग को, डोर को तानते हुए पीछे जा रहा, एकदम किनारे तक पहुंच जाएगा, और एकदम किनारे पर पहुंचने के बाद ऐसा लगेगा जैसे वो गिर ही गया, लेकिन गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पूरे बैलेंस को, ऐसा लगता है वो पतंग के साथ उड़ रहा है, उसके पूरे बैलेंस को पतंग का एक पतला सा धागा बांधे रखता है। अगला है और अंतिम है। हाँ, तो क्या कहता है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कभी कहता है कि पतंग उड़ाते उड़ाते ऐसा लगता है जैसे बच्चे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, इसीलिए वो कहाँ, छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार वो बच जाते हैं, और कई बार अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यानी वो कभी कभार मान लो गिर भी गए, तो क्या होता है, और बच जाते हैं तब तो। और अगर मान लो गिरने के बाद पृथ्वी उन्हें झेल लेती है और उनके शरीर को कोमल समझती है, और उनका लचीला शरीर, उसको ज्यादा दर्द भी नहीं होता, तब गिरा हुआ बच्चा फिर उठता है और उसको और ज्यादा उल्लास उमंग लगता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं गिरा तब भी मुझे नहीं लगी, और निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमने लगती है और उनके बेचैन पैरों के पास। फिर तो वो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर खूब हुड़दंग मचाते हुए पतंग उड़ाते हैं। और इस अद्भुत पाठ में, इस अद्भुत मौसम में बच्चों की ये क्रीड़ाएं लगातार चलती है। तो ये था पतंग, जो भादों के बाद शानदार से, सुंदर से मौसम में बच्चों द्वारा उड़ाई जाती है। मुझे लगता है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मैंने कहा ना, प्रश्न उत्तरों का वीडियो अलग, सारे पार्टों के अलग वीडियोस डाले जाएंगे। ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं आ रहा, ठीक, लेकिन पक्का आप तक पहुंचेंगी, हर चीज पहुंचेगी। बस आप बने रहें, लाइक कमेंट शेयर करें और लोगों तक भी हमारी मेहनत को पहुंचाएं, क्योंकि यही एक हमारे लिए फीस है अभी, और ये बिल्कुल फ्री है। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो मस्त रहें, बिंदास रहें। थैंक यू।